नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जातिमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल वैल्यू। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि लोकल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का। तो देखिए, इसमें दो तरीके के सवाल आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले कि देखिए इन सभी संख्याओं का अलग अलग जातिमान निकालना। इसमें इस तरह भी दिया जा सकता है कि मान लीजिए इनमें कुछ संख्याएं कॉमन होंगी, जैसे 3 का चाहे मतलब 7 का। आपको कह दिया जाएगा कि आप इन संख्याओं का जातिमान केवल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दो तरीके के सवालों को हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का जातिमान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम किसी संख्या का जातिमान निकालना कहा जाए, जैसे मान लीजिए इसमें 4 का जातिमान सबसे पहले निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 का जातीय मान, ठीक है, इक्वल टू 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का जातिमान वह संख्या खुद होता है। जैसे मान लीजिए 3 का जातिमान निकालेंगे, तो 3 का जातिमान क्या होगा, 3 का जातीय मान, ठीक है, यह 3 ही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 का जातिमान 2 ही होगा। ठीक है, 6 का जातिमान 6 ही होगा। ठीक है, और 8 का जातिमान 8 ही होगा। फिर 7 का जातिमान निकालेंगे, 7 का भी जातिमान 7 ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जिस संख्या का जातिमान कहेगा वह संख्या खुद ही उसका जातिमान होगा। जैसे अब मान लीजिए इसमें हम कह दें केवल 7 का जातिमान, तो सबसे पहले इस प्रकार से 7 का जातिमान कहें, 7 का जातीय मान इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 7। अब इसी प्रकार से 4 का जातिमान पूछ दे, फिर हम क्या लिखेंगे, 4 का जातीय मान इक्वल टू 4। कहने का मतलब यही है कि अगर जिस संख्या का जातिमान पूछे वह संख्या खुद ही होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का जातिमान कैसे निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो इसी पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।